एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था जिसका नाम भवन था। भवन का दिल उत्सुकता से भरा हुआ था और उसका साहस किसी भी डर को नहीं मानता था। वह अपने गांव में अपने साहसी व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था और उसकी अतृप्ति विश्वास की ओर बढ़ती जा रही थी। एक सुनहरे सवेरे भवन ने नए साहसिक सफर पर निकलने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी सी झोली में कुछ खाने की चीजें और पानी डाला, अपने माता पिता का आभार व्यक्त किया और जंगल की गहराई में अपनी सफलता की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह गहरे जंगल की ओर बढ़ता गया, वातावरण उसके चारों ओर और अनजान लगने लगा। जैसे ही भवन जंगल के अंदर और गहरे जाने की कोशिश कर रहा था, उसने अपना रास्ता खो दिया। उसके दिल में बेचैनी की भावना आने लगी। उसने आसपास देखा और उसका घर से दूर होने का एहसास हुआ। जंगल जो पहले उसके लिए खेल का मैदान था, अब एक विशाल और डरावने मेज की तरह लग रहा था। आंधी बढ़ रही थी और भवन का डर बढ़ रहा था। वह अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा था जंगल की अंधेरी गहराइयों में। जब भवन का आत्मविश्वास तोड़ने वाले अनुभव से उसका सामना हो रहा था, उसने पास की झाड़ियों में हलचल सुनी। साया से बाहर निकला एक दोस्ताना हिरन। उसकी आंखें दयालु थी और वह भवन के आलस्य को समझती थी। हिरन ने भवन को हल्का सा स्पर्श किया और उसे संकेत दिया कि उसका पालन करे। आशा की किरण महसूस होने पर भवन ने हिरन का पालन किया और जंगल में उसका पालन किया। उन्होंने एक समझदार बूढ़े उल्लू को भी देखा जो एक शाखा पर बैठा था। उल्लू ने धीमी आवाज में हुक्म दिया और भवन से करीब रहने का सुझाव दिया। उल्लू ने समझाया कि हर जानवर की एक अनूठी क्षमता होती है, जो भवन को घर लौटने में मदद कर सकती है। रात बढ़ती गई और भवन के सामने विभिन्न जानवर आए। एक होशियार बंदर जो उसको सबसे सुरक्षित रास्ते दिखाने में मदद करता था, एक मजबूत हाथी जो घास के झुंड में रास्ता साफ करता था, और एक समूह जिंदगी में उजाला डालने वाले फायरफ्लाई। इन जानवरों की मदद से भवन का डर कम होने लगा और उसके मन में उनके साथी जानवरों के प्रति आभार की भावना उत्पन्न हुई। आखिरकार एक कठिन सफर के बाद भवन जंगल से बाहर निकलकर अपने गांव के परिप्रेक्ष्यों को देखता है। उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए, जैसे उसका घर उसके नजदीक था। भवन ने जंगल के उन जानवरों का धन्यवाद देने का निश्चय किया जिन्होंने उसे उसके जंगली सफर में मार्गदर्शन किया था। हिरन, उल्लू, बंदर, हाथी और फायरफ्लाई सभी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे समझाने में उसकी मदद कर रहे थे कि कैसे जानवरों और मानवों के बीच में एक अद्वितीय संबंध होता है। उस दिन से उस दिन तक भवन ने उस जंगल के उन सब सिखों को कभी नहीं भूला। वह सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और दया दिखाता था, और वह अक्सर जंगल में जाता था, न कि एक खोजने वाले के रूप में, बल्कि एक मित्र के रूप में जो उनके जीवन को दिखाने वालों की बुद्धि की तरफ से आता था। और जंगल के जानवर विपरीत हमेशा उसका स्वागत करते थे, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि भवन हमेशा उनके साथ अपने दिल में उनके सिखों को लेकर जाता है।